Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher, and I hope you are getting enjoy in your studies. And let's start the topic of today, that is the political parties, which is the chapter number 6 of civics overview. In this tour of democracy, we have come across political parties several times in class 9th. We noticed the role of political parties in the rise of democracies, in the formation of constitutional design, in electoral politics and in the making and working of governments. बेटा पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसी राजनीतिक संस्थाएं जो आम तौर पर हर व्यक्ति जिनके बारे में कुछ न कुछ जानता है कि कौन से राजनीतिक दल उस देश में मौजूद हैं और वो क्या काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बेटा आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, जहाँ पर कुछ चैप्टर्स के अंदर जहाँ भी डेमोक्रेसीज का जिक्र आता है या फिर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की बात आती है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात आई, या फिर सरकार कैसे अलग अलग तरीके से काम करती है या रूल बनाती है, इन सब में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिक्र आया। और अब हम अपनी इस बुक में पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पावर शेयरिंग के एक व्हीकल के रूप में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक मीडिएटर का काम करेंगी। सोसाइटी के अलग अलग सोशल डिवीजन्स को पॉलिटिकल एरेना में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के एरेना में हाईलाइट करने की कोशिश करेंगी। और इससे पहले कि हम ये टूर आगे बढ़ाएं डेमोक्रेसी का, हम इस देश के अंदर जो दो क्वेश्चन उठते हैं कि हमें व्हाई डू वी नीड पार्टीज, हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। हाउ मैनी पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल क्यों महत्वपूर्ण होते हैं या कैसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन दो क्वेश्चन के थ्रू ही हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाई डू वी नीड पार्टीज। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। On the next page, we will find that our content or the topic is written here. Do we need political party? Why do we need political parties? तो ये राजनीतिक दलों की हमें आवश्यकता क्यों है। देखिए बेटा, मैं आपको एक ओरली इसमें से कुछ डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ, आपको थोड़ा सा सिंसियरली और सीरियसली इस चीज़ को समझना होगा और रीड करना होगा। पॉलिटिकल पार्टीज आर ईजी वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी, राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे आसानी से देखे जा सकने वाली राजनीतिक संस्थाएं हैं। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज, आमतौर पर यह देखा जाता है कि एक आम इंसान, एक आम आदमी के लिए लोकतंत्र बराबर है राजनीतिक दलों के। मतलब डेमोक्रेसी को वो इसके एक पर्यायवाची के रूप में समझते हैं कि जहाँ पर राजनीतिक दल है मीन्स वहाँ पर डेमोक्रेसी है। इफ़ यू ट्रेवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड स्पीक टू द लेस एजुकेटेड सिटीजन्स, यू कुड कम अक्रॉस पीपल हु मे नॉट नो अबाउट एनीथिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन और अबाउट द नेचर ऑफ आवर गवर्नमेंट। कि किसी भी दूर दराज के इलाके में चले जाइए जहाँ पर एक कम पढ़े लिखे नागरिकों से अगर आप क्वेश्चन करते हैं कि आप भारत के संविधान के बारे में क्या जानते हो या फिर हमारे देश की जो सरकार है उसके नेचर के बारे में आप क्या जानते हो, तो शायद ही वो आपको कोई आंसर दे। जबकि अगर आप उसके बारे में उसके लोकल एरिया में पाई जाने वाली पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र करके देख लीजिए, वो आपको मिनट में बता देगा कि वहाँ पर कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज जो है एग्जिस्ट करती हैं और कैसे वो फंक्शन करती हैं। तो अब इससे आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि फिर तो इसका मीनिंग ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है हर जगह पर फेमस होती हैं, पॉपुलर होती है, इसलिए सभी लोग इनको आसानी से देख और समझ पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो लोग होते हैं वो आम जनता में से ही उठकर गए हुए लोग होते हैं, मीन्स सोसाइटी के मेंबर ही एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। They tend to blame parties for all its that is wrong with our democracy and our political life. अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कुछ भी गलत होने की वजह से भी। अगर लोकतंत्र के अंदर कुछ गलत हो जाता है तो उसके लिए उसको ब्लेम करेंगे, या किसी भी पॉलिटिकल लाइफ को वो ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक जीवन से संबंध रखने वाले सभी लोगों को वो अपना जो है एक टारगेट बनाते हैं
पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। इन पार्टीज के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामाजिक और राजनीतिक विभाजन का कारण बनती हैं। मीन्स उसके थ्रू ही लोग उस पार्टी को ज़्यादा जाना और पहचाना जा सकता है। यानी कई बार राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी विचारधाराओं को कोई राजनीतिक दल फॉलो करने लगता है कि उससे उसकी पहचान बन जाती है। Therefore, it is natural to ask, do we need political parties to at all? तो ये आम बात है कि कोई भी पूछ सकता है कि क्या हमें फिर हम सब के लिए राजनीतिक दलों की कोई उपयोगिता है या उसकी आवश्यकता है। About 100 years ago, अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो कुछ ही देश थे जहाँ कुछ राजनीतिक दल हुआ करते थे या पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी, लेकिन आज ऑलमोस्ट सभी देशों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं और वो पॉलिटिकल पावर को शेयर करती हैं। Why did political party become so omnipresent in democracies all over the world? तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि अलग अलग देशों में, संसार के अलग अलग देशों के अंदर ये राजनीतिक दल जो है ओमनी प्रेजेंट क्यों हैं, मतलब सब जगह मौजूद क्यों हैं। अगर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर वाला जो है रूलिंग सिस्टम सब जगह पर मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का होना एक ऑब्वियस थिंग है, यानी नेचुरल थिंग है, तो वहाँ पर राजनीतिक दल जरूर मिलेंगे। लेट अस फर्स्ट आंसर विद व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर। तो इससे पहले कि हम ये जानें कि इनकी आवश्यकता क्या है, इस हमें ये जानना होगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या और ये जो करती क्या है, यानी इनकी डेफिनेशन, पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या होता है और इसके कंपोनेंट क्या होते हैं और फिर इसके फंक्शंस को जानना जरूरी है कि करती क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। अ पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election and hold power in the government। राजनीतिक दल एक लोगों का एक समूह होता है जो मिलकर जो है चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद चुनाव लड़ने के बाद सरकार बनाकर शक्ति को नियंत्रित करते हैं, यानी सरकार चलाने का काम करते हैं। They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good। वो जनता की भलाई के लिए कुछ नीतियों को बनाने और कार्यक्रमों को बनाने पर सहमत होते हैं। Since there can be different views on what is good for all। हाँ, इस बात पर सबकी अलग अलग राय भी हो सकती है कि सबके लिए अच्छा क्या है, यानी सोसाइटी के लिए कौन सा काम अच्छा है, इस बात पर सबकी अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। तो आपने ये देखा और इसके बाद मैं आपको शो करने जा रही हूँ नेक्स्ट पेज वाला कंटेंट। पार्टीज ट्राई टू परस्यू पीपल वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स। पार्टीज लोगों को इस बात के लिए मनाती हैं कि उनकी नीतियाँ दूसरे राजनीतिक दलों की नीतियों से कैसे अच्छी हैं, क्यों कैसे अलग हैं, इन चीज़ों को वो समझाती हैं। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू द इलेक्शन। वो इन्हीं नीतियों के बल पर, जो है इन नीतियों को लागू करने के बल पर लोगों को जो है कन्विंस करती हैं, मनाती हैं और इलेक्शन के जरिए शक्ति हासिल करने की कोशिश करती हैं। अगर उनकी पॉलिसीज लोगों को अट्रैक्ट कर पाई तो फिर ऐसे में वो आगे चलकर इलेक्शन में जो है उन्हें सपोर्ट मिलेगा और वोट मिलेगा, इसके बाद वो अपना एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक पैराग्राफ और है। थस पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन ए सोसाइटी। समाज के राजनीतिक बंटवारे को मौलिक राजनीतिक बंटवारा कर देती है किसी भी समाज का, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर होते हैं, तो इस प्रकार सोसाइटी के अंदर एक पॉलिटिकल डिवीजन दिखाई देने लगता है। किसी भी पर्सन से पूछो कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, तो वो कहेगा कि मैं उसका एक्टिविस्ट हूँ या मैं उसका लीडर हूँ या मैं उसका फॉलोअर हूँ। इस टाइप से एक सोसाइटी के अंदर भी पॉलिटिकल एरेना या पॉलिटिकल डिवीजन की शुरुआत हो जाती है। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। पार्टीज होती क्या हैं, सोसाइटी का ही पार्ट होती हैं। थर्स इन्वॉल्व पार्टीजनशिप, इसीलिए इसकी सदस्यता बन जाती है, यानी सोसाइटी के मेंबर ही जब इसके मेंबर बनते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्टीजनशिप, यानी सदस्यता लेना, किसी दल की सदस्यता लेना। Thus, a party is known by which part it stands for।
तो यहाँ पर ये देखा जाता है कोई भी दल जो है अपनी एक फिलोसफी के लिए, अपनी आइडियोलॉजी के लिए जाना जाता है। विच पॉलिसीज इट सपोर्ट्स, उन नीतियों के लिए जाना जाता है जो जिन नीतियों को ये बनाता है और उन्हें सपोर्ट करता है। और हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड्स, और किन लोगों के इंटरेस्ट के लिए वो काम कर रहा है, इस चीज़ से भी कोई भी राजनीतिक दल जाना जाता है। यानी किन लोगों की भलाई के लिए वो काम करेंगे, कि कौन सी पॉलिसीज बनाएंगे और किस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, इससे ही किसी पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल की पहचान होती है। तो ये तो था कि डेफिनेशन क्या है, यानी व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी बनती किससे है, इसके मेन कंपोनेंट होते क्या, कौन कौन से हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट, किसी भी राजनीतिक दल के 3 मुख्य अंग होते हैं। द लीडर्स, जो कि मुख्य नेता होते हैं। द एक्टिव मेंबर्स, सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय सदस्य। और जो फॉलोअर्स होते हैं, अनुयायी, शिष्य, जो पीछे पीछे फॉलो करते हैं, हम जैसे लोग जिन्हें कहा जाता है। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बेटा ये 3 कंपोनेंट जरूर पाए जाते हैं। पहला मेजर लीडर्स, फिर उसके बाद एक्टिव मेंबर्स और उसके नीचे फॉलोअर्स। तो ये 3 से ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन माना जाता है। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। आगे मैं आपको इसके फंक्शंस भी समझाऊंगी और ये पॉलिटिकल पार्टी की नीड क्या है ये भी डिस्क्राइब करूंगी। तो इस चैप्टर को यहाँ तक रीड करके इसके इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कीजिएगा। थैंक यू।